बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ। प्रॉपर्टी की मार्केट के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के साथ हम आपको डेली अपडेट्स दे रहे होते थे, इस वक्त कोई हालात इतने अच्छे है नहीं कि हर वीक के अंदर कोई प्राइसेस के अंदर या हमें मार्केट के मौजूदा हालात के अंदर कोई भी हमें चेंजिंग नज़र आए। रीज़न बीइंग मुल्की हालात, डॉलर्स की ऊंची उड़ान, आपका गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी अच्छा खासा इजाफा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये हमें बताती हैं कि इस वक्त हालात को इतने ज़्यादा साजगार नहीं हैं। कारोबार के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जितने भी बड़े कारोबार हैं जो कि जिनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर आता है, जीडीपी के ऊपर आता है, वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसके अंदर हमारी रियल एस्टेट की मार्केट आ जाती है, जिसके अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर हमारी आ जाती है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है, और इसी तरह बाकी जितने भी आपको लग्जरी आइटम्स हैं उनके प्राइसेस के अंदर दिन रात इजाफा, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब। किसी भी कंट्री के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट उस वक्त होती है जब उस कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो बूस्ट कर रही होती है, जब वो बूम की तरफ है, जब उसका ट्रेंड बुलिश है। अगर वो अपसाइड के ऊपर जा रही है, आपको एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल वो उसका ताल्लुक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और अगर उसका टेक्सटाइल बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपोर्ट हो रही है, वो मुल्क के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं और वो कारोबारी शख्स पैसा कमा रहा है, तो वो अपने उस कारोबार से फिर कुछ ना कुछ पैसा निकाल के वो ऐसी जगह के ऊपर पार्क करने की कोशिश करेगा जहाँ पे वो बिल्कुल खामोशी के साथ उसकी अपनी फिजिकली वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद वहाँ से वो पैसा कमा सके। लेकिन अगर हालात इसके मुख्तलिफ होंगे, इसके बिल्कुल उल्ट होंगे, तो ऑब्वियसली लोग ना सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से जाएंगे नहीं, बल्कि लोग अपनी चीज़ों को डेस्परेटली थ्रो करने की तरफ जाएंगे, ताकि हम इधर से पैसा निकाल के जो उन्होंने अपने हार्ड टाइम के लिए, मुश्किल वक्त के लिए रखा होता था, वो अपनी दूसरी जो निजी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त अगर आप रियल एस्टेट की कोई सोसाइटी उठा के देख लें, वो कोई ऐसी जगह उठा के देख लें जहां पे भी कैश की प्रॉपर्टीज का लेन देन होता था, जिसमें डीएचए सरफहरिस्त था, बैरिया सरफहरिस्त था, जिसमें बैरिया टाउन कराची और इसी तरह बाकी बैरिया भी आ जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बाकी भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलेंगी जहां पे कैश का लेन देन होता था। वहां पे हर चीज़ इस वक्त आपको माइनस के अंदर नजर आएगी। आज रेट पूछेंगे कोई और होगा, आज से 2 महीने बाद या आज से 2 महीने पहले जो रेट पूछा था वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, यानी नीचे से नीचे अभी तक जा रही है। वजह यह है कि लोगों की होल्डिंग पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। बिजली के बिलों के होशरबा इजाफे, पेट्रोल के अंदर जितनी तेज़ी के साथ इन्होंने इजाफा किया, ये सारी चीज़ें आप किसी भी इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर इफेक्ट होती हैं, जिसके अंदर छोटा कारोबारी तबका जो था वो तो पिस के रह गया। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली अगर हम क्लास देखें तो वो हमारी आ जाती है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। अपर क्लास या इससे अबव वो ज़्यादातर उनके कारोबार, वो अपनी चीज़ें अब्रॉड के अंदर शिफ्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई लगा मैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लगा मैं तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और इसी हवाले से आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा खुशहाल आपको नज़र आ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों के चेहरों के ऊपर नज़र आ रही होगी, तो वो 2 तरह का तबका होगा। एक इमिग्रेशन के साथ जिनका कॉन्टैक्ट है, जो लोगों को बाहर भेजते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो आपका इमिग्रेशन वीज़ा हो या कोई इस तरह का हो। दूसरे वो लोग आपको नजर आएंगे जिनका कहीं ना कहीं तल्लक किसी माफिया के साथ होगा। वो डॉलर्स लेके रखेंगे, उनके डॉलर्स पड़े पड़े जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुनाफे से मुनाफा होता जा रहा है, उनको मुल्की इकोनॉमी से इफेक्ट नहीं होता। तो वो लोग इस वक्त खुशहाल हैं, खुश हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने जो सरकारी मुलाजम हैं, वो लोग जो कि प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। क्यों पिस रहे हैं? इस हालात की वजह से। तो इस वीकली मार्केट क्लोजिंग के ऊपर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि इस पूरे वीक के अंदर मुझे डीएचए के अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान किसी एक जगह के ऊपर भी कोई एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से हमें लगे कि आने वाले 1 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर हमें चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। वजह क्या है कि हम ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट जाती है तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो केयर टेकर सेटअप आएगा, हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे एटलीस्ट कोई बेहतरी ना भी हो, इन्वेस्टर्स का सिर्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक वो इसमें नाकाम हुए हैं।
अल्लाह करे कि आगे फर्दर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिसी, ऐसी चीज़ बना कर दे दे, अगर 6 महीने बाद भी इलेक्शन होना है तो वो 6 महीने के अंदर तो सर्टेनिटी आ जाए। लेकिन अगर डॉलर इसी तरह ऊपर से ऊपर जाता जाएगा, चीज़ें इसी तरह फ्री फॉल चलती रहेंगी, तो उससे कुछ चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर आपको नज़र आ रही है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपके साथ अभी के हालात आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, कि जिसके अंदर अगर आप देखें कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस हैं जिनका काम ही प्योरली सिर्फ रियल एस्टेट ही है और DHA के अंदर ही काम करते थे, खाली पड़े हैं। इस वक्त कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई लोग वहाँ पे सेल परचेज नहीं कर रहे। वजह आप भी जानते हैं, वजह मैं भी जानता हूँ, वजह पूरा पाकिस्तान जानता है। एंड पे यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको एक हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान देखना नसीब करे, जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो ग्रोथ कर रही हो, हर कारोबार जो है वो ग्रो कर रहा हो। उम्मीद करता हूँ ये वक्त बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।